नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी ड्रीम आईएएस 510 में। जैसे कि आप सभी को बता दें कि आज भारत ने मिसाइल को लॉन्च किया है। कब किया है? 3 नवंबर 2022 को भारत ने मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के बारे में अपन समझेंगे, इसकी ताकत क्या है, इस मिसाइल का परीक्षण कैसे किया है, इस मिसाइल के बारे में जानते हैं और इस मिसाइल का परीक्षण क्यों किया है। आइएगा तो हम समझते हैं मेरे दोस्त कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर के फेज 11 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। जाने इसकी ताकत क्या है। चलेगा तो हम समझते हैं अच्छे से। DRDO भारत की एक कंपनी है, इस कंपनी ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर के फेज 11 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। जाना इसकी ताकत क्या है। चलिएगा हम मिसाइल के बारे में बारीकी से समझते चलेंगे, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। भारत ने बुधवार को उड़ीसा के तट पर, किसके तट पर? उड़ीसा के तट से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से? उड़ीसा के तट पर से बैलिस्टिक मिसाइल, इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह टेस्ट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। कहाँ से किया गया मेरे दोस्त? यह टेस्ट APJ अब्दुल कलाम के द्वीप से किया गया है। ठीक है। अब यह इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन मिसाइल और विमानों को मार गिराने में, जो दुश्मन हेलीकॉप्टर से आक्रमण करते हैं या विमानों से आक्रमण करते हैं, उन विमानों को मार गिराने में यह मिसाइल कैसी है? यह मिसाइल सक्षम है मेरे दोस्त, सक्षम है। इससे भारत का जो रक्षा तंत्र वह मजबूत हुआ है। कैसा हुआ है? मजबूत हुआ है। अगर आपके पास एक बंदूक है, अगर आपके पास रात की कोई डाकू मारने के लिए आएगा, अगर आपके पास एक बंदूक है तो आप कम मजबूत रहेंगे। अगर आपके पास उसी प्रकार की बंदूकें 10 आ जाएंगी तो कितने भी लोग आ जाएंगे, आप उनका सामना आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपका जो रक्षा तंत्र है वह मजबूत है। इसी प्रकार से यह बताया जा रहा है। चलिएगा और समझते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने यह टेस्ट अलग अलग स्थानों पर स्थित BMD हथियार प्रणाली के सभी पार्ट की भागीदारी के साथ किया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीम को क्या दी? सफलता की बधाई दी, क्योंकि हाल ही में भारत के जो रक्षा मंत्री वह हैं श्री राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने इस दुनिया में बहुत कम देशों के पास उपलब्ध उन्नत तकनीकों के साथ अनूठी तरह का इंटरसेप्टर करार दिया है। चलेगा और समझते, इंटरसेप्टर करार दिया है। चलेगा तो मिसाइल की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने मिसाइल की वीडियो देखी है, भारत ने उड़ीसा के तट पर किस प्रकार मिसाइल को लॉन्च किया है। अब बारीकी से अपन मिसाइल की एक एक चीज़ को समझते चलेंगे, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। चलिए तो समझते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिएगा तो AD-1 लॉन्च रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? AD-1 लॉन्च रेंज की इंटरसेप्टर की मिसाइल है, जिसे लो एक्सो और एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए? एटमॉस्फेरिक और इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया गया है मेरे दोस्त। चलिएगा और समझते हैं इनकी बारे में अच्छी तरीके से बातें। यह 2 फेज सॉलिड मोटर द्वारा संचालित मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। कैसी? 2 फेज सॉलिड मोटर द्वारा संचालित मिसाइल है। यह मिसाइल का लक्ष्य तक सटीक रूप से मार्गदर्शन करने में सक्षम है। कैसा करने? मार्गदर्शन करने में सक्षम है। यह स्वदेशी रूप से विकसित कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से लैस है। चलेगा तो और अब समझते हैं कि भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किस तरीके से किया, यानी टेस्ट किस तरीके से किया, हम इसके बारे में बारीकी से समझते हैं। चलिएगा तो यह उड़ान परीक्षण तकनीकी और टारगेट अटैक सब में काफ़ी सटीकता के साथ संपन्न हुआ है।
जिसमें सभी उप प्रणालियों के सत्यापन फ्लाइट डेटा के आधार पर इसे सफल माना गया है। किसके आधार पर? फ्लाइट डेटा के आधार पर इस सत्यापन को सफल माना गया है, जिसमें डेटा कैप्चर करने के लिए डेटा कैप्चर करने के लिए क्या लगा है? टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग स्टेशनों सहित अनेक रेंज सेंसर लगाया गया है। क्या लगाया गया है? अनेक रेंज सेंसर लगाया गया है। चलेगा तो और समझते हैं। अब समझते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का महत्व क्या है। इसकी यह जो मिसाइल हमने लॉन्च की है, यह मिसाइल हमारे लिए किस प्रकार महत्व है भारत के लिए। इस कंपनी तो देखिए इसके बेस्ट तरीके से इस तरह के टेस्ट से भारत ने अपना डिफेंस सिस्टम और मजबूत किया है। इस तरह का डिफेंस सिस्टम विश्व के कम देशों के पास ही है। यह सिस्टम मिसाइल और विमानों को मार गिराने में सक्षम है। किसको गिराने? मार गिराने में सक्षम, विमानों को मार गिराने में सक्षम है। इस प्रणाली को बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। चलेगा, अब समझते हैं भारत में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का विकास कैसे हुआ है। चलेगा तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का विकास DRDO द्वारा 2000 के दशक के आसपास पाकिस्तान और चीन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चीन द्वारा तो बैलिस्टिक जो संपत्तियों के विकास को देखते हुए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को पहला फेज 2010 के अंत तक पूरा किया गया था। ठीक है, अब बात आती है कि इस सिस्टम के तहत पृथ्वी मिसाइल पर आधारित उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को विकसित किया गया था। किसके आधार पर? पृथ्वी के आधार पर उन्नत वायु प्रणालियों को विकसित किया गया था। चलिएगा, आप समझते हैं पर आधारित उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को विकसित किया गया था। जहाँ पर पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं किस तरीके से। दूसरे फेज में हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के विकास पर काम शुरू हुआ था, जो अमेरिका के थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम जैसा था, जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।